So students, now we are going to study statistics for economics. Chapter 1, Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. Okay students, now in this video we are going to discussing about the functions and importance of statistics. Okay students, तो आज हम इस वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं और जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हम इम्पोर्टेंस यहाँ पर जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनमें हमने ये कुछ पॉइंट नोट किए हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी उसके फंक्शंस या कह सकते हैं कि उसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। ओके, तो वो भी आपको पढ़नी होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके पास है, कुछ मेन जो आपके पास फंक्शंस या इम्पोर्टेंस हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास पहला पॉइंट मिल गया कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रॉब्लम्स को हम देखें, तो वो हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी हम क्या कह सकते हैं कि एक सिंपल सा, अगर हम एक नॉर्मली एग्जांपल ले लें तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ आपको कहें, एक मान लीजिए कि एक सिलेंडर कहीं पर आग लग जाए और कोई पर्सन वहाँ जल जाए, बर्न हो जाए, तो अगर हम उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करें तो बहुत ही इजी होगा कि हम उसको स्टैटिस्टिक्स से यूज करके अगर बता दें। अगर हमने सिंपल कहा कि कोई पर्सन है, वो क्या हो गया, बर्न हो गया, जल गया, तो हमारे दिमाग में एक जो क्लियर इमेज है वो नहीं आती। बस ये है कि वो जल गया, समझ में आया कि बर्निंग है, बर्निंग केस है। और अगर हमने उससे पूछा कि भाई कितना बर्निंग है, कितना वो जल गया है, और अगर हमें ये पता लगता है कि वो 10%, हमें पता लगा कि 10% जल गया, 10% मतलब स्टैटिस्टिक्स का हमने यूज किया, 10% तो आपको समझ आता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं जला है, 7-8 दिन में ठीक होकर फिट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर एकदम। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए, कोई हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये बताए कि 90% वो बर्न है, अब 90% बर्न है, तो स्टैटिस्टिक्स का हमने यूज कर लिया और पिक्चर ही हमारे सामने क्लियर है कि ये जो केस हो गया है वो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि 90% बर्न का मतलब है कि अब वो पर्सन जो है इम्पॉसिबल है कि उसको जो है बचाया जा सके। मीनिंग कि जहाँ पर हम कहते हैं कि 70% अगर जल जाता है, 80% जल जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, और यहाँ 90% हमारे पास डाटा आया, स्टेट हमारे पास आया, तो हम कहेंगे कि अब तो बस केवल क्या हो सकता है कि ईश्वर का कोई चमत्कार हो सकता है, गॉड चाहेगा कि बच सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम को हमने एकदम क्लियर किया, वो किससे किया, स्टैटिस्टिक्स से हमने क्लियर किया। इसी तरह से ये तो आपके पास एक प्रॉब्लम थी, और इसी तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आ जाती हैं। क्या आप जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर, क्या मान लीजिए कि हमने कहा इंडिया में पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी एक गरीबी हो गई, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज से हम उसको शो करते हैं, तो हमारे पास पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हमने कहा कि इंडिया में अभी भी 60% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि 100 में 60 लोगों के पास अच्छा कोई रोजगार नहीं है, तो कंडीशन क्रिटिकल समझ में आती है।
तो मीन कहने का मीन है कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि हम उसे स्टेट के थ्रू बहुत आसानी से समझा पाते हैं। अभी हमारे पास क्या होता है कि हम पूरे बजट की पॉलिसी को बताते हैं या बजट के थ्रू हम बताते हैं इकोनॉमी का आपका बजट आपके पास आता है और हम कहते हैं कि हमें बोरोइंग की जरूरत पड़ रही है, हमें लोन की जरूरत पड़ रही है। अब लोन जो है वो कितना है ये स्टैटिस्टिक्स से थोड़ी समझ में आ सकता है। अभी मान लीजिए कि आपका जो बजट बना वो बजट है 300 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ बजट बना। ओके, अब इस बजट में जो रेवेन्यू था वो हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको अब एक्सप्लेन किया कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो जो हमारे पास रेवेन्यू पोर्शन था वो केवल 60% हमारे बजट को पूरा कर सकता था। अब 60% की बात हुई तो मतलब है कि हमारे पास इतना ही सोर्स है। मीन ये कि अगर हम देखें कि 300 करोड़ का जो बजट है उसमें से आपके पास 180 लाख करोड़ रुपए आपके पास रेवेन्यू और बाकी जो पोर्शन है वो हम कैसे पूरा करें। तो 40% क्या हुआ आपका बजट जो है हमने उसके लिए क्या किया, लोन की व्यवस्था की या बोरोइंग की व्यवस्था की, डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था की। तो जहां पर आपको क्या हुआ 120 लाख करोड़ का आपको क्या करना पड़ा, फिस्कल डेफिसिट जो आपके पास है वो हमने अरेंज किया, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने की। इतना हमने उधार दिया 120 लाख करोड़ रुपया, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया। तो इस तरह से कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स के बेस पर समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्राइस की पॉलिसी हो या आपके पास किसी भी पॉलिसी हो, सब्सिडी की पॉलिसी मान लीजिए, या हमने गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और उसके अंदर सब्सिडी की बात की, अब इसमें परसेंटेज आपके पास है, अगर 10% 5% सब्सिडी जैसे बहुत कम होगी लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन अगर 40% अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो वो हमारे पास समझ में आ जाता है कि ये जो हमारे पास सब्सिडी कितनी है। तो ये क्वांटिटेटिव जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर होता है। ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे आसानी से समझने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर लेते हैं, उससे वो जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। चाहे वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड प्राइस राइज की प्रॉब्लम्स हो, या इकोनॉमिकल जो मार्केट की जो डिप्रेशन की कंडीशन हो, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती है, एक्सप्लेन हो, ये आपको समझ में आ। फिर इसके बाद आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आप समझिए क्या हमें क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम वर्किंग कर सकते हैं, हम वर्कआउट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की कॉज को, हम उसका रिलेशन भी बना सकते हैं कि उसका इफेक्ट किस तरह से होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लोगों से ये पूछा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम जो 10 अगर शॉपकीपर से हमने पूछा कि भाई आपके यहाँ जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे बिक रहे हैं, तो एक सर्टेन ब्रांड जो है वो बताया गया कि ये ब्रांड जो है वो आज जो है वो दोपहर में खत्म हो गया। हमने डेली बेस पर हमने क्या किया 100 मांगे थे, वो दोपहर में ही सब बिक गए और उसके कस्टमर आ रहे हैं। ये बात हमने दूसरी जगह मालूम की, ऐसे ही 10-12 जगह हमें मालूम की, तो हमें ये पता लगा कि जो स्पेशल जो ब्रांड की बात की वो ब्रांड हर जगह क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये कंडीशन हमने पहले दिन दूसरे दिन मालूम की, तो सेम सिचुएशन हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम का एक जो है आभास हो गया, ये आर्टिकल जो है वो शॉर्ट हो रहा है और आने वाले टाइम में ये जो है अब महंगा हो जाए। तो हमने क्या किया, वर्किंग आउट किया, कॉस्ट हमें पता लग गया कि ये जो प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है क्योंकि डिमांड हो रही है, लोग उसे जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है
क्या हमारे पास क्या कंडीशन आ गया कि उसकी जो डिमांड है वो शॉर्ट हो गई। अब डिमांड शॉर्ट हो गई तो इससे हमारे पास आगे आने वाले टाइम में क्या पता लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मार्केट में यह आर्टिकल जो है महंगा हो जाएगा और लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो है नहीं मिलेगा और उसकी जो है डिमांड होगी और होगा क्या कि उस आर्टिकल के प्राइसेस जो है वो आसमान छू लेंगे, यानी इन्फ्लेशन की कंडीशंस उस आर्टिकल के लिए हो जाएगी। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है कि ये जब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो ये क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है। तो ये हमारे समझ में आपको भी समझ आया कि किस तरह से हमने करते हैं। अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तब भी आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे और देखेंगे मार्केट कंडीशंस को, उसमें भी आप 10 जगह पूछेंगे, बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, स्टेप का यूज करेंगे कि मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कहां मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि ये आर्टिकल जो है ज्यादा डिमांड में है तो आप क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं अगर मैं इस आर्टिकल का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे लिए बेटर होगा, तो आप वही प्रोफेशन या वही इंडस्ट्री लगाते हैं और आपको उससे प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्या होता है कि जो आप वर्किंग आउट है वो आप करते हैं और स्टेटस किसी उसके प्रोसेस को बताता है और फिर उसके रिलेशन को भी आपको समझाता है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम इकोनॉमिक कोई भी थ्योरी डेवलप कर पाते हैं। जब हम बार-बार रिपीटेशंस करते हैं, नॉमिनल वैल्यूज को यूज करते हैं, मींस हम स्टैटिस्टिक्स को बार-बार यूज कर रहे हैं, उससे हमें एक थ्योरी डेवलप होती है। हमारे पास क्या होता है कि इकोनॉमिक मॉडल बनकर तैयार होता है और उस मॉडल के बेस पर हम क्या करते हैं, वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, चाहे वो प्राइस थ्योरी हो, डिमांड थ्योरी हो या आपके पास बजट की कोई और भी थ्योरीज होती हैं, हम उन सबको जब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स को यूज करना पड़ता है और उसी स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास नई नई थ्योरीज डेवलप होती हैं, उससे नए नए मॉडल्स बनकर तैयार होते हैं। हमारे पास जो नई जो आपके पास रेमेडीज आती हैं प्रॉब्लम्स की, वो हम किससे सीखते हैं या किससे बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही करते हैं। हम बार बार रिपीटिशन के थ्रू एक जो आपके पास मॉडल है उसको क्रिएट कर पाते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट ये इसी के रिलेटेड है कि क्या है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो कि मार्केट की कंडीशंस को उसके बेस पर समझते हैं और उससे स्टडी करते हैं और आने वाले टाइम में कि किस आर्टिकल का प्राइस होगा, क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, ये क्या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही वो समझ पाते हैं। अब टोटली आप देखिए शेयर मार्केटिंग, अगर शेयर मार्केटिंग को देखें तो वो टोटली आपके पास किस पर डिपेंड है, डाटा पर डिपेंड है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है। जो एनालिसिस करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसी डाटा को यूज करते हैं और आने वाली जो फोरकास्टिंग है वो करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि ये जो हमारे पास शेयर है ये कैसा होगा, कल सी कंडीशंस क्या होगी, आने वाले टाइम में सी कंडीशन क्या होगी। तो ये टोटली इकोनॉमिक जो फोरकास्टिंग है वो स्टैटिस्टिक्स से ही करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स the specialist can easily estimate the what values of certain shares increase or the decrease, कि कौन से वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, on the basis of the statistics he can मतलब जो आपके स्पेशलिस्ट कैन easily estimate the values, estimate the conditions which is in future, okay, will be in the future। तो जो हमारे पास फ्यूचर में होंगी वो आपके पास आज हम वो फोरकास्ट कर लेते हैं और उसका जो है आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो होगा वो आप कर लेते हैं। तो ये शेयर मार्केटिंग के स्ट्रक्चर बिना चल ही नहीं सकता। बजट की इतनी बड़ी पॉलिसी है, अगर हम उसमें से स्टैटिस्टिक्स निकाल लें तो कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे पास फोरकास्टिंग है वो भी आपके पास होती है। ऐसी पॉलिसी जो हमारे पास क्या है कि जो अगला आपके पास है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक पॉलिसी है, सबसे बड़ी पॉलिसी बजट की पॉलिसी, उसके लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अब देश का बजट बनता है
हम बजट की एक्सप्लेनेशन को हम डिफरेंट कंट्रीज के बजट को भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, तो वो आपके पास किससे निकल होता है? स्टैटिस्टिक्स से निकलता है। उसी के बेस पर पता लगता है। हम अपने आप क्या देखते हैं कि अमेरिका का बजट सबसे ज़्यादा होता है, चाइना का बजट जो है ज़्यादा है, अमेरिका से कम है, लेकिन इंडिया का बजट उसके बाद आता है। ये कैसे किया? स्टैटिस्टिक्स के बेस करते हैं। अगर आप देखें क्या उसमें 70 ट्रिलियन का बजट अमेरिका का है, आपका 9 ट्रिलियन बजट जो है आपका चाइना का है, और हमारा बजट जो है अभी 3 ट्रिलियन का चल रहा है। तो ये कंपैरिजन करता है स्टैटिस्टिक्स से, इस पर आप आसानी से समझ जाते हैं कौन सा बजट कितना बन रहा है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनके फॉर्मुलेशन के अंदर काम करता है। जो पॉलिसी, चाहे वो प्राइस पॉलिसी हो, चाहे आपके पास बजट की कोई भी पॉलिसी, सब्सिडीज की बात हो, आपके पास कोई भी हेल्थ की पॉलिसी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज बने, चाहे वो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनती है, एजुकेशन की पॉलिसी बने, चाहे वो लेबर की पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी का बनना हो, तो वो पॉलिसी किससे बनती है? स्टैटिस्टिक्स से बनती है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि सारी पॉलिसीज के पीछे आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि जो इम्पोर्टेंस है उसके फंक्शंस जो है वो क्या हैं। तो ये आपके पास क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें यहाँ दिखती है, या जो फंक्शंस है स्टैटिस्टिक्स के वो आपको दिखते हैं। तो चाहे वो आपके पास फंक्शंस के नाम से आए, चाहे वो आपके पास इम्पोर्टेंस के नाम से आए, या तो सेम जो आपके पास टॉपिक से जो पॉइंट है उन्हीं को डिस्कस करना है। ओके, ये आपको समझना है। थैंक यू।